आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। अच्छा, भले ही ईरान के टॉप डेलीगेट्स ट्रंप की टिप्पणी से भड़क कर बातचीत की टेबल से उठ गए हों, लेकिन इसके बावजूद दोनों देशों की टेक्निकल टीम बात कर रही है और इसमें कामयाबी मिल रही है। ईरान की तरफ से दावा यह किया गया है कि अमेरिका ने ईरान के तेल बेचने पर लगे हुए प्रतिबंध को हटा लिया है। इसके बाद एक हफ्ते के अंदर ईरान ने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में 36 मिलियन बैरल तेल की सप्लाई की है। इतना ही तेल अभी रास्ते में भी है। इसके साथ ही ईरान के फ्रीज किए गए खातों को भी फिर से शुरू कर दिया गया है। अब ये जो है, ये खबर जो है वाकई में खबर है, वो पॉस्चरिंग थी, ये प्रैक्टिकल है। राजकुमार जी, तो सबसे पहले तो तेल को लेकर एक राहत की खबर है, हम ये कहें। बिल्कुल है और मुझे लगता है कि बाकी दुनिया के लिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन तीनों के बीच समझौता वार्ता, शांति वार्ता कितनी दूर तक जाती है, कितना समय लेती है, वो एक अलग इम्पोर्टेंस है उसकी। लेकिन तात्कालिक राहत पूरी दुनिया के लिए और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए ये है कि जो ऑयल इंपोर्ट का, ट्रांसपोर्टेशन का काम है, वो धीरे धीरे नॉर्मलाइज। लेकिन ये बातचीत का जरिया रहेगा और ये तरीका रहेगा, तो ये कब तक सुचारू होगा? बातचीत में दो तीन चीजें देखिए। एक तो तीनों के तीनों जो तीन पक्ष हैं इसमें, इजराइल है, अमेरिका है और ईरान है, तीनों ही अनप्रेडिक्टेबल है। और दूसरा बड़ा फैक्टर यह है कि तीनों के बीच कोई म्यूचुअल या मीटिंग ग्राउंड नहीं है, हवा में बात हो रही है। बिल्कुल, तीनों के अपने अपने इंटरेस्ट है जो आपस में कहीं मिल नहीं सकते। अमेरिका को चौधराहट करनी है, जगह जगह तेल समेत जितने संसाधन हैं उन पर कब्जा करना है। इजराइल को ग्रेटर इजराइल बनना है, वो तब तक नहीं हो जाएगा लेबनान पर कब्जा ना कर लें। और ईरान का अपना नजरिया है कि वो किसी को मानता नहीं है, कट्टरपन, इस्लाम, वो सारी चीजें अपनी जगह। मिडिल ईस्ट के सबसे बड़े खैरख्वाह वही है जी। बिल्कुल। और ट्रंप, मुझे लगता है कि उन पर भरोसा करना शायद किसी भी इंसान की सबसे बड़ी भूल हो सकती है। हम लोग बहुत शुरू से सुनते आते ना कि पुलिस की दोस्ती अच्छी न दुश्मनी अच्छी। ट्रंप के मामले में बिल्कुल सही है, न दोस्ती अच्छी न दुश्मनी अच्छी, उनसे दूरी अच्छी है। तो इस पूरे खेल को अगर बिगाड़ेंगे तो ट्रंप बिगाड़ेंगे, और अगर बनेगा तो उनकी समझदारी पर निर्भर करेगा। वो अच्छी बात इंग्लिश में प्रोवर्ब यही है ना, सर, यू लाइक इट और हेट इट बट यू कैन नॉट इग्नोर इट। लेकिन अच्छी बात यह है कि अमेरिकी संसद ने ट्रंप के हाथ बांध दिए हैं। धमकी चाहे जितने दे दें, ट्वीट चाहे जितने कर लें, वो जंग अब नहीं लड़ सकती ईरान में। और एक और बात ये देखिए कि आप किस हद तक ईरान को अपीज करेंगे। अभी तक जो मसौदा दिख रहा है उसमें ऐसा लग रहा है कि ईरान की शर्तों को, और बिल्कुल, कहां तक अमेरिकी जनता और वहां की संसद इस बात को के लिए ट्रंप को फ्री हैंड देगी कि अपीज करते, क्योंकि ईरान की शर्तें बढ़ती जाती हैं। हॉर्मुज़ बंद तो नहीं होगा? बहुत एक लाइन में जवाब दीजिए। देखिए, अगर बंद होगा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी ईरान के लिए। उसकी धमकी के एवज में उन्हें बहुत सारी चीजें मिल रही हैं। ठीक है। अमेरिका और ईरान के बीच जिस एमओयू पर दस्तखत हुए हैं उसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर 60 दिन के अंदर अंदर समझौते पर तैयार होने की बात है। पहले राउंड की इस बातचीत के दौरान अमेरिका ने साफ कर दिया कि ईरान को परमाणु हथियार रखने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने भी साफ शर्त रखी है कि ईरान किसी भी कीमत पर परमाणु बम नहीं बनाएगा। And I say to you now what I said at my brother's grave just a few hours ago. Today, I said, no matter what happens in the talks, with an agreement, without an agreement, I pledge to you that Iran, as long as I'm Prime Minister, will never have a nuclear weapon. Never. As long as I am the Prime Minister of Israel, I will not let that happen. As long as we need to protect our people, we will remain in the security zone in South Lebanon. परमाणु प्रोग्राम को लेकर ईरान भी अड़ा हुआ है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि ईरान के एटमी प्रोग्राम को कोई रोक नहीं सकता, हम झुकने वाले नहीं हैं। زیر بار زور و ظلم و ذلت نمیریم. ما از اون حق غنی شدن هم نخواهیم گذاشت و اونا هم مجبورن بپذیرن. همه میدونید حرفایی که آقای اصطلاح رئیس جمهور آمریکا سخنرانی کرد چی بود. 180 درجه چرخیده بود. میگفت ایران باید بدون چونه چرا تسلیم بشه. ایران حق ندارد این کارو بکند، حق ندارد این کارو بکند، حق ندارد. سخنرانی کرد، گفت ایران حقش این کارو بکنه، حقش اینو بدیم، حقش این کار. یعنی 180 درجه نسبت به مواضع گذاشتش برگشته و پذیرفته که ما حق ما رو نمیتونن نادیده بگیرن.
इस पूरे इशू की बॉटम लाइन यही है कि जो टॉकिंग पॉइंट में परमाणु विषय है, वहां पर इजराइल का पक्ष एकदम स्पष्ट है कि वो परमाणु हथियार बनाने नहीं देंगे। ईरान ये कह रहा है कि इजराइल और अमेरिका कोई होता नहीं है ये तय करने वाला कि ईरान परमाणु हथियार बनाए या ना बनाए, उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रहेगा। इस बीच 80 मिनट की बातचीत हुई है। अब देखते हैं ये 60 दिन का टाइम स्पैन ये किस तरीके से आगे बढ़ता है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी।